हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जिसे मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से फ्रूट कस्टर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कांच का बाउल लिया है। इसमें मैं ठंडा दूध ऐड करूँगी। ये मैं 1 लीटर का बना रही हूँ कस्टर्ड, तो इसके लिए मैंने आधा कप जो है मेजरमेंट के हिसाब से ठंडा दूध ले लिया है। ध्यान रखिएगा, कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए हमें ठंडे दूध का जो है इस्तेमाल करना है, गर्म दूध का इसमें नहीं करना है। अब इसमें दूध डालने के बाद इसमें 4 बड़े चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर का जो है कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। यह बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है। तो 4 चम्मच जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर का इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। ध्यान रखिएगा, हल्के हल्के हाथ से घोलना है। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर लम्स पड़ेंगे तो उसका जो फ्लेवर है कस्टर्ड का अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने कस्टर्ड पाउडर इस दूध में घोल लिया है। अब इसे एक साइड रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। कस्टर्ड पाउडर घोलने के बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। आप कोई फ्राई पैन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है फुल क्रीम दूध लिया है। इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसमें हम एक उबाल देंगे। फुल क्रीम दूध का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छा गाढ़ा बने, अच्छा क्रीमी बने। ध्यान रखिएगा, फुल क्रीम दूध ही लेना है और इसे हमें एक उबाल आने देना है। पहले एक बार इसको अच्छे से हिला लेंगे हम और फिर इसमें हम एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पे। तो दूध में एक उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसे एक बार हम अच्छे से और हिला देंगे। जब हमने दूध उबाला था तो उसका फ्लेम हमने हाई फ्लेम पे इसे दूध को उबाला था। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। यहाँ मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 लीटर दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच जो है चीनी ऐड करी है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है और इसको 2 मिनट तक चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। चीनी को मैंने 2 मिनट तक पका लिया था और चीनी जो है दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें करना है। अब जो मैंने ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। पहले एक बार इसको हिला लेंगे क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है। और इसे हमें इकट्ठा नहीं डालना है, कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड करेंगे और इसको चलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए हम डाल रहे हैं दूध के अंदर इसको, कस्टर्ड पाउडर को, जिससे कि जो हमारे दूध में है जो है लम्स ना पड़े। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है, हाई फ्लेम में मत करिएगा इसको। एक बार उसे हिला के अब इसको हाई फ्लेम पे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर को हम दूध के साथ। और इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो कस्टर्ड को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था दूध के अंदर और इसे मैं लगातार चलाती रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है। बस हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, इतना ही हमें करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए आप पीछे कड़छी पे हम ऐसे कर रहे हैं दूध को, तो बिल्कुल इसका चिपका हुआ आ रहा है दूध को। और ऐसी लाइन बनाएंगे तो ये इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही हमें करना है। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो कस्टर्ड को मैंने एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के रख देंगे। अभी हम इसको फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, खाली रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। रूम टेम्परेचर पर रखने से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड को मैंने रूम टेम्परेचर पर रख लिया था। हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है। आप देख सकते हैं हमारा जो है अभी मैंने रूम टेम्परेचर रखा है कितना गाढ़ा हो चुका है।
अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये अभी और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हम फ्रूट ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें केला ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको फ्रूट पसंद हो उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपको फ्रूट पसंद ना हो वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आम, क्योंकि आम का सीज़न है तो इसलिए इसमें आम ऐड कर रहे हैं हम इसमें। बहुत ही अच्छा लगता है आम का फ्लेवर इसके अंदर। थोड़े से हम सेब इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने जो है सेब का जो छिलका नहीं उतारा है, आप चाहें तो इसका सेब का छिलका भी उतार के इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से मैं इसमें अनार ऐड करूँगी, ऊपर से थोड़े से गार्निश के लिए मैं इसमें रखूँगी। और थोड़ी सी ये जो टूटी फ्रूटी होती है ना, चेरी, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और सब चीज़ों को अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। आप इसमें ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें ग्रेप्स ऐड नहीं किए हैं। जो भी आपको फ्रूट इसमें पसंद हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जैसे इसमें मैंने फ्रूट ऐड किए हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे काजू, किशमिश, बादाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर मैंने सिंपल से फ्रूट कस्टर्ड ही बनाया है, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। तो मैं तो अपने फ्रूट कस्टर्ड को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।